गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चुलबुली ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या मनीषा सच में माँ बनने वाली है, सचिन पापा बनने वाले हैं और अंशु बुआ बनने वाली है। जैसे कि अंशु ने आज बताया, रानी दी के घर पे गई हुई है वो लोग। तो अपना ब्लॉग में अंशु बोल रही थी कि सचिन भैया जल्द से पापा बनने वाले हैं, वो भी 2 in 1। तो हम बताएंगे पूरा ब्लॉग में क्या सच्चाई है और क्या ये है। तो गैस, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और ये है रिएक्शन चैनल, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को दिल को ठेस ना पहुंचाए और जो भी बोले पॉजिटिव बोले, निगेटिव हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं नहीं चाहूँगी कि हमारी वजह से किसी का लाइफ में इंटरफेयर हो या फिर कुछ भी। तो हम जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। तो गैस, चलते हैं फिर ब्लॉग की ओर। तो गैस, वेलकम है आपको चुलबुली ऑफिशियल में। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और ये है मेरा रिएक्शन चैनल जो कि अभी हम न्यू खोले हैं और ये स्टार्टिंग है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा रिएक्शन का। और गैस, मैं बताऊं कि जैसा कि अंशु बोल रही थी, तो कुछ दिन पहले जब मनीषा का बर्थडे था, तो कुछ कुछ ऐसा, उससे पहले ही कुछ ऐसा लग रहा था और ये दिख भी रहा था। और ब्लॉग देखने पर कुछ समझ में आ रहा था कि जैसे लगता है कुछ कुछ। तो खैर, ये बात करेंगे बाद में हम। और जब आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो पूरा ब्लॉग देखिएगा तो पूरा सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या कैसे क्या है और क्या कुछ। तो गाइज, इस बार मनीषा की सासू माँ व्रत की थी युतिया का। तो उसमें दोनों बहुओं को आशीर्वाद दी थी कि जल्दी से हम दादा दादी बने। बहुत अच्छी बात है। और सच में मनीषा, तुम्हें जल्द से जल्द अब बेबी लाना चाहिए। और अपने हेल्थ के ऊपर, सबसे पहली बात अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो यार। कितना मतलब दुबली हो गई है। और सचिन भैया भी बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं, तो वो भी अपने हेल्थ पर ध्यान दें। और अंशु, तुम्हें भी कह रहे हैं, तुम भी बहुत पतली हो, तो तुम भी अपना हेल्थ पर ध्यान दो। और बाकी अंशु, तुम अच्छी हो और तुम कोई भी ब्लॉग डाले या कुछ करे या फिर रिएक्शन वीडियो जो भी है, तो तुम निगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव में ही रहना। क्योंकि लोगों का तो किसका किसका मुंह बंद करोगी। सही बात है, किसका किसका मुंह बंद करोगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए तुम्हें बस अपना करना है और मस्त रहना है। तुम ऐसे ही खुश रहो, हंसो और ऐसे ही हंसते रहो। और जल्दी से अपना भी बेबी का प्लानिंग करो और मस्त रहो यार। बहुत अच्छा लगता है जब तुम वीडियो में हंसती हो। और जो इमोशनल वीडियो बनाती हो, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। अंशु, एक बात हमें याद आया और बोले कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो सेम अंशु, मेरे साथ भी यही हुआ है। हमारे पापा हैं लेकिन मेरी मम्मी नहीं है। जब मैं 10 क्लास में पढ़ती थी तो हमें छोड़कर चली गई थी। सेम मेरी मम्मी को भी कैंसर हो गया था। और उस वक्त मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी अपनी मम्मी को, जब मैं 10th में पढ़ रही थी। और मतलब रास्ते में ही ना डॉक्टर रेफर कर दिया कि इसे बाहर ले जाओ। और ये सेंसलेस हो गई थी। तो हम गए थे साथ में, पापा थे और हम, और कोई नहीं था, बस हम और पापा। और उस घड़ी को याद कर कर अंशु, जब तुम्हारा वीडियो देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें महसूस होता है कि तुम कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा दुख झेली हो, कितना मतलब कितना बड़ा। भगवान ऐसा किसी को न दे। सेम मेरे साथ हुआ जब मेरी मम्मी हमारी आंखों के सामने, वहाँ जब हम बाहर ले गए मम्मी को, तो कोई बेड नहीं था, कोई भी बेड नहीं था कि उस पर मम्मी को मतलब जगह मिले लिटाने के लिए। बैठ नहीं सकती थी, सेंसलेस थी और आँख खोली हुई थी। इशारा में कुछ बोल रही थी, हम लोग नहीं समझ रहे थे कि क्या बोल रही है। खैर कोई नहीं। तो हम 6 से 7 दिन रह गए थे उसे लेकर पटना।
और फिर जैसे तैसे बेड का व्यवस्था हुआ, कोई जान पहचान के थे तो बेड दिलाए। तो फिर डॉक्टर बोला कि अब कोई उपाय नहीं है, ये गोल्ड ब्लडर हुआ था, हो गया है, तो ये पक कर फट गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। अब इन्हें 2-4 दिन का ज़िंदगी है, तो इन्हें अपना घर ले जाइए। तो सच में मैं बताती हूँ गैस, हम लोग ने डिसाइड किया, पापा पापा को फिर बोले, पापा अब यहाँ रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं, चलिए घर चलते हैं। और हमसे छोटी छोटी मेरी 2 बहनें थी, सबसे बड़ा बच्चा में हम ही थे, मम्मी की सबसे पहले। और एक मेरा भाई था, वो बहुत छोटा था उस टाइम, और मैं 10th में थी। और हमारे घर में दादा दादी थे, और जो चाचा चाची लोग हैं वो जॉब करते थे, तो अलग अलग रहते थे, जो दूर दूर में थे। तो गैस सारा कुछ जब नाम कटाने का बारी आया तो सारा कुछ हो गया। और मम्मी को एम्बुलेंस में, वो व्हील चेयर होता है ना, उस व्हील चेयर नहीं, उस लिटाने वाला, उस पर मम्मी को लिटाया गया और एम्बुलेंस में डाले। और फिर हम लोग पटना से लेकर घर आए। उस दिन होली का दिन था गाइस, सच में होली का दिन था। और मतलब पूरा गांव में चहल पहल होता है ना, सारे लोग कहीं कहीं रहते हैं, सब आते हैं अपने अपने घर, सभी लोग पूरा गांव में आए हुए थे। और जैसे ही मेरा एम्बुलेंस जाके रुका वहाँ पे घर के आगे, तो मेरी दोनों बहनें हंसते हुए आई थी। वो लोग को लग रहा था मम्मी ठीक होके आ गई है। फिर हम उतरे, पापा उतरे, मम्मी नहीं उतरी। वो लोग को लगा अब उतरेगी अब उतरेगी। और जब ऐसे उतारा गया ना, वो लेटी हुई थी उसी पर उतारा गया, तो उस मंजर को मैं क्या ही बताऊं, इतना भीड़ हो गया था। और हम शाम हो गया था, लगभग शाम होने वाला था, और सारे लोग आ गए थे, सबको पता हो गया था कि अब अंतिम स्टेज है, कुछ दिन का, मतलब कुछ घंटे का मेहमान है। तो हम लोग घर ले गए, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। शायद इस दुनिया में ना अच्छे लोग के लिए जगह नहीं है। जो अच्छा होता है ना, उन्हें भगवान बहुत जल्दी बुला लेते हैं। बहुत बहुत सच्चा दिल की थी, और बहुत अपना ज़िंदगी में बहुत संघर्ष झेली थी। ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मी, क्या ही बोलूं, ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मी कमज़ोर थी या कुछ थी, बहुत अच्छी थी। और हम 4 भाई बहनें थी, 3 बहन 1 भाई। भाई मेरा बहुत छोटा था उस टाइम, वो 4-5 साल का था, तब मम्मी हम लोग को छोड़कर चली गई थी। और जब हम लोग पटना से मम्मी को लाए थे ना घर पर, उस टाइम मम्मी को सांस चल रहा था, और सलाइन का बोतल लटका हुआ था। तो शाम का टाइम था, तो हम लोग घर ले गए और मम्मी को रूम में ले गए, जो रूम में मम्मी रहती थी, उसे बेड पर लिटाए। और फिर सलाइन का बोतल वैसे ही पापा लटका दिए कि सलाइन चढ़ते रहेगा। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे, जिनको जो बुझा रहा था बोल रहे थे। और हम चारों भाई बहन इतना ज़्यादा, मतलब लग रहा था हम लोग को दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि एक माँ ही होती है ना, एक माँ का कमी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता, कोई भी नहीं, ये मैं कहती हूँ। और ये अंशु हमेशा बार बार वीडियो बनाती है, तो हम देखते हैं और लगता है सच में गाइस, जिसकी माँ नहीं होती ना, उसको सच में जीने का अधिकार नहीं है, सच में नहीं अधिकार है उसको जीने का। और उसका कोई राइट भी नहीं बनता कि वो जी ले। और एक बिना माँ की बेटी जब ससुराल जाती है और वहाँ पे
न तो उसे कुछ बोलने का ढंग होता है, न कुछ चलने का। सेम अंशु मेरे साथ भी यही हुआ है। और वो कुछ भी मतलब बोलती है तो उसका बात को इस तरह से लिया जाता है ना, कोई ये नहीं समझता है। कहने को तो बहुत कहता है यार कि माँ नहीं है बेचारी की, हम माँ जैसे हैं, ये हैं वो हैं। हम सचिन की माँ को नहीं कर रहे हैं, मेरे सेम हम पे सेम यही हुआ। तो ये हैं वो हैं, तो मैं ये नहीं कहती, लेकिन कोई नहीं समझता। अगर कोई समझता ना तो फिर किसी की माँ की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, उतना माँ का याद आता ही नहीं। तो है ना, ससुराल में जैसे मन है वैसे रहो, खाओ पियो, क्या उठो जय, मतलब क्या ही कुछ कहना है। एक माँ होती है ना, वो सारा कुछ बताती है अपने बच्चे को कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो या फिर ससुराल नई नई गई हो, तो सारा कुछ माँ समझाती है। बेटा ऐसे करना, बेटा वैसे करना, ननद से ऐसे बोलना, सास से ऐसे बोलना, ससुर से ऐसे बोलना, ऐसे रहना। और हम लोग को कोई समझाने वाला नहीं, कोई नहीं। फिर भी एडजस्ट किए। और अंशु तुम भी हमसे सीखो और एडजस्ट करो। और आज देखो, आज हम भगवान की दया से ठीक ठाक हैं। और हमारी दोनों बहनों को भी शादी हो गई है, वो लोग भी ठीक है, मस्त है। और मेरा एक भाई है, वो अभी पढ़ रहा है और शादी वगैरह भी उसको कुछ नहीं सोचे हैं, जब तक कुछ जॉब वगैरह नहीं कर लेता। तो मैं अंशु तुम्हें जब मैं देखी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए हमें भी। और प्लीज़ गाइस, आप लोग को से हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हम सोचे रिएक्शन चैनल ही खोलते हैं। इस पर हो सकता है कुछ हमें मदद मिले पब्लिक से और हमें मदद करें। आज हमारे 2 बच्चे हैं, सासू माँ, सास ससुर, ननद, देवर, देवरानी सब है। और हस्बैंड सारे कुछ सारे हैं और मैं खुश हूँ। लेकिन सब कुछ रहते हुए माँ नहीं है तो कुछ नहीं है ना। जैसे एक चीज़ होता है ना कि अगर मायके में जाते हो तो वो कहीं ना कहीं माँ का याद आ ही जाता है। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, कभी मम्मी को याद आने नहीं देते हैं। और बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग से बातचीत करते हैं। जब जाते हैं तो उनको पास टाइम नहीं भी होता है तो टाइम निकालते हैं और हम लोग के साथ बैठते हैं और जो भी बात होता है सब करते हैं। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का कमी रह जाता है ना। तो गाइज, अंशु बोल रही थी, एक वीडियो देखे थे अंशु का, उसमें बोली थी क्या कुछ माँ के बारे में कुछ बोल रही थी। वो ना, मैं सोचती हूँ कि सच में सच में बिना माँ को बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं भी एक माँ बन गई हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तो अब बेटी के लिए हमें जीना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट हम झेले हैं वो कोई और झेले। इसलिए हमें जीना है, हर हाल में जीना है, चाहे वो जैसे भी जीना है। और अच्छे से जीना है, कुछ करके जीना है और अपने दम पे खड़ा होना है। और क्या ही बताऊँ गाइस। तो हाँ, मैं बताने वाली थी, भूल गई थी, वो मनीषा सचिन के बारे में। तो जब जो बीच बीच में सुन रहे थे मनीषा का तबीयत खराब है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। और वो कुछ तो हमें लगा था कि कुछ ऐसा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिए हैं मनीषा नहीं सचिन कि हाँ वो पापा बनने वाले हैं। ऐसा कुछ अगर होता तो वो खुद बताते, तो ऐसा कुछ है नहीं। हमें लग रहा है, भगवान करे सच हो अंशु की बात और सारा कुछ सच हो, 2 1 हो या 3 1 हो, जो भी हो, 8 1 by 1 जो भी हो, अच्छे से हो और सारा कुछ अच्छा हो। तो अभी वो लोग अपना ये नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, अपना कुछ नहीं बताए हैं वीडियो में।
और पब्लिक के सामने कुछ नहीं आने दें। लेकिन अगर ये झूठ रहता, सोचने वाली बात है। जब अंशु बोल रही थी तो वहाँ पे सचिन भी हंस रहे थे, मनीषा भी हंस रही थी। तो मनीषा को जैसे उसका फेस देखकर लग रहा था ना कि कहीं न कहीं बात में कुछ दम है, सच्चाई है। तभी तो मनीषा मनीषा कुछ नहीं बोल पाई, नहीं तो फिर वो बोलने लगती कि नहीं ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है गाइस। लेकिन नहीं मनीषा बोली, नहीं सचिन बोला। तो देखते हैं कब तक वो लोग बताते हैं अपने मुँह से कि क्या है इसमें सच्चाई और क्या कुछ है। तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। और गाइस हम आप लोग से इजाज़त चाहते हैं, क्या हम रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं। और हमें रिएक्शन वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम जब जब अंशु का वीडियो देखते हैं ना और वो मम्मी पापा के बारे में वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें अपना मम्मी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। और अंशु का वो वीडियो देख रहे थे, उसमें बोली थी मम्मी को कैंसर हो गया था, गोल्ड ब्लडर हो गया था। सेम मेरी मम्मी को भी वही हुआ था। और जिस तरह उसका भाई लेकर गया गया था ना इधर उधर, मैं खुद लेके गई थी। और मेरा भाई बहुत छोटा था, मैं खुद लेकर गई और मैं खुद वो पल जी हूँ कि मतलब हमें थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन कैसे हम मम्मी को मतलब अपने आंखों के सामने देखे हैं, सारा कुछ अंतिम सांस तक देखे हैं। यकीन नहीं होता गाइस। लेकिन सच में भगवान न करे ऐसा दुख किसी और को दे भगवान। और तो गैस हम सोचे कि हम भी एक रिएक्शन चैनल खोलते हैं और अंशु पर ही वीडियो बनाते हैं। तो अगर अंशु कुछ हम ऐसा बोल दिए होंगे वीडियो में तो इसके लिए सॉरी। और हम कोशिश करेंगे कि चाहे किन्हीं पर रिएक्शन वीडियो हो, उस हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव ही बोले, निगेटिव क्यों बोले, क्यों क्या अधिकार है मेरा किसी के ऊपर निगेटिव बोलने का और किसी के ऊपर गलत कमेंट करने का। तो हमसे ये नहीं होगा। और अंशु तुम ठीक से रहो और अच्छे से रहो। तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ देते हैं, अच्छी बात है। और ऐसे ही एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से बजता है ना। तो आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं और सब अच्छे हैं। तो तुम भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की हो तो अच्छे से करो, अच्छे से रहो। और तुम्हारे तो मम्मी पापा भाई बहन सबका प्यार देने के लिए सचिन है ही। और मनीषा भी अच्छे से ही बात विचार करती है, सारा कुछ अच्छे से ही करती है। और उसकी मम्मी भी बोल रही थी कि इस बार अंशु आएगी तो सोचते हैं कि उसको छठ तक यहीं रखेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। शायद ही ये कलयुग में कोई ऐसी माँ होगी जो कि किसी दूसरे के बारे में इतना सोचती होगी। तो तुम दूसरा नहीं हो, तुम उनके लिए अपने ही हो। और काश जो वीडियो में दिखाते हैं वही रियल में भी हो। हमें नहीं पता रियल में क्या है, लेकिन जो वीडियो में देखते हैं वो बोल रहे हैं। और इसी के साथ हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्यार से कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।